कई सालों पहले स्पेस से कोई चीज धरती की ओर आती है और वो चीज धरती के अंदर घुसते ही न जाने कहां गायब हो जाती है। अब समय था 1982। अंटार्कटिका। दो नॉर्वेजियन आदमी हेलीकॉप्टर में बैठे बर्फीले इलाके में भटक रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी चीज की तलाश हो और कुछ ही देर बाद उनकी नजर बर्फीले इलाके में एक भागते हुए कुत्ते पर पड़ती है। हेलीकॉप्टर में बैठा एक आदमी उस कुत्ते पर गोलियां चलाने लगा। वो कुत्ता अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रहा था, लेकिन वो आदमी अब सिर्फ गोलियां ही नहीं बल्कि उस कुत्ते के ऊपर बॉम्ब भी गिराने लगा। आखिर एक मासूम से कुत्ते से उनकी क्या ही दुश्मनी है। भागते भागते वो कुत्ता अमेरिका की रिसर्च टीम के बेस पर जा पहुंचा। अमेरिका के इस बेस में कुल 12 लोगों की एक टीम थी और ये सभी अंटार्कटिका में रिसर्च करने के लिए आए हुए थे। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही ये सभी बेस से बाहर निकले। वो कुत्ता उन लोगों के पास जाकर ऐसे खड़ा हो गया मानो जैसे कि वो उनसे मदद मांग रहा हो। तभी वो हेलीकॉप्टर लैंड करता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर कुत्ते की ओर बढ़ने लगा। वो आदमी उस कुत्ते के खून का प्यासा था। वो बॉम्ब निकालता है और उस कुत्ते की ओर फेंकने लगा, पर बॉम्ब उसके हाथ से फिसलकर हेलीकॉप्टर के पास जा गिरा और हेलीकॉप्टर के साथ उस आदमी के भी परखच्चे उड़ गए जो हेलीकॉप्टर में बैठा था। पर ये आदमी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो आदमी अमेरिकन टीम को नॉर्वेजियन भाषा में कुछ कहने लगा, पर उनमें से किसी को भी उस आदमी की बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी वो आदमी उस कुत्ते के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगा और एक गोली एक आदमी के पैर को छूते हुए चली गई। वो कुत्ता फिर से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। वो आदमी पागलों की तरह उस कुत्ते को हर जगह पर ढूंढने लगा। तभी अमेरिकन टीम के लीडर गैरी ने उस आदमी को अपनी गन से ढेर कर दिया। इन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन नॉर्वेजियन आदमी को उस मासूम कुत्ते से ऐसी भी क्या दुश्मनी थी कि वो उसके खून के प्यासे हुए पड़े थे। अब इस बात का पता लगाने का इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि इन्हें नॉर्वेजियन रिसर्च टीम के बेस पर जाना होगा, क्योंकि ये बात अमेरिकन टीम के हर एक मेंबर को खाए जा रही थी कि वो लोग सिर्फ एक कुत्ते को मारने के लिए ऐसे पागल तो नहीं हो सकते। अब डॉक्टर कूपर पायलट मैक के साथ नॉर्वेजियन बेस की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि पूरा बेस तबाह हो चुका है। बेस के अंदर जाने पर इन्हें एक कुल्हाड़ी खून से सनी हुई दिखाई दी। वो कुल्हाड़ी दरवाजे के ऊपर घुसी हुई थी, मानो जैसे कि उस कुल्हाड़ी से कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उस कमरे के अंदर जाने पर इन्हें खून के निशान दिखाई दिए। डॉक्टर कूपर उन खून के निशानों का पीछा करने लगा और तभी चेयर पर उसे एक लाश दिखाई दी। उस आदमी के हाथ में ब्लेड था जिससे उसने गला और अपने हाथ की नस काट ली थी। उस आदमी की लाश को देखकर इन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या हुआ होगा कि उस आदमी ने खुद को इतनी दर्दनाक मौत दी। इधर दूसरे कमरे में मैक को एक बड़ी सी बर्फ की सिल्ली दिखाई दी। उस बर्फ की सिल्ली के अंदर कुछ था जिसे निकाल लिया गया था। ये सब देखने के बाद वो दोनों वहां से जाने लगे, लेकिन तभी इनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वो एक लाश थी, पर उस लाश को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी इंसान की हो। वो उस बेस से कुछ सामान और उस लाश को भी अपने साथ लेकर वापस आ गए। वो कुत्ता खिड़की के पास खड़ा उन्हें आते देख रहा था। उन्होंने उस लाश को ले जाकर टेबल पर रख दिया और सभी उस लाश को देखकर चौंक चुके थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी आज से पहले ऐसी चीज नहीं देखी थी। बायोलॉजिस्ट ब्लेयर ने उस लाश की ऑटोप्सी करनी शुरू की और उसे पता चला कि ये लाश किसी इंसान की ही है। लेकिन एक इंसान की लाश इतनी भयानक कैसे हो सकती है? उस लाश की खोपड़ी अपनी ही खाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर हैरान कर देने वाली एक और बात थी कि वो कुत्ता यहीं पर खड़ा उन्हें देख रहा था। तो एक आदमी उस कुत्ते को ले जाकर दूसरे कुत्तों के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। उस कुत्ते के पिंजरे में आते ही बाकी सभी कुत्तों ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। तभी वो कुत्ता एक भयानक जीव में बदलने लगा। उस कुत्ते की खोपड़ी अपनी ही खाल से बाहर निकल आई और उसके पूरे शरीर से बड़े बड़े टेंटिकल निकल आए। सभी कुत्ते उससे डर कर इधर उधर भागने लगे। कुत्तों की आवाज सुनकर वो आदमी वापस आया
और जैसे ही उसने पिंजरे का दरवाजा खोला तो सभी कुत्ते अपनी जान बचाकर पिंजरे से बाहर भाग निकले। उस भयानक जीव को देखकर उस आदमी की तो रूह ही कांप गई। उसने तुरंत पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इतने में बाकी लोग भी वहां पर पहुंच आए। वो सभी पिंजरे के बाहर से ही उस भयानक जीव को देख रहे थे। वो भयानक जीव दूसरे कुत्तों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था। मैक उस पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते वो जीव और भी भयानक रूप लेते जा रहा था। अब उसके दो लंबे लंबे हाथ निकल आए थे और पूरे शरीर पर आंखें निकल चुकी थी। तभी एक आदमी उस क्रिएचर को आग से जलाकर राख कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो जाता उससे पहले ही इन्होंने उसकी आग बुझा दी और उसकी जांच करने के लिए ऑटोप्सी रूम में ले आए। अब ब्लेयर ने उस क्रिएचर की जांच करनी शुरू की कि ये क्रिएचर हमारी धरती का नहीं है और ये क्रिएचर उस कुत्ते को धीरे धीरे खाकर उसका रूप ले रहा था। और अगर ये क्रिएचर एक बार उस कुत्ते का पूरी तरह रूप ले लेता तो हम इसे कभी पहचान ही नहीं पाते। अब सभी को ये बात सता रही थी कि नॉर्वेजियन टीम के पास ये क्रिएचर कहां से आया। तो ये लोग जो कैसेट नॉर्वेजियन बेस से लेकर आए थे उन्हें देखने लगे। वीडियो में नॉर्वेजियन टीम को बर्फ के अंदर से कोई चीज मिली थी, पर वो क्या चीज थी ये वीडियो में नहीं दिखाया गया। तो मैक दो लोगों के साथ उसी जगह पर जाता है जहां पर नॉर्वेजियन लोगों को वो चीज मिली थी। उस जगह पर पहुंचकर इन्हें एक बड़ी सी स्पेसशिप दिखाई दी और उसी जगह पर इन्हें एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे को देखकर मैक को पता चल गया कि नॉर्वेजियन टीम ने इसी गड्ढे के अंदर से उस क्रिएचर को बाहर निकाला होगा और उसे अपने बेस पर लेकर गए होंगे, जहां उस क्रिएचर ने बर्फ से बाहर निकलते ही उन लोगों पर हमला कर दिया होगा और उनके कुत्ते का रूप लेकर वहां से भाग निकला होगा। ये सब जानने के बाद ये लोग बेस पर वापस आ गए। इधर ब्लेयर को जांच करने पर पता चला कि अगर वो क्रिएचर किसी इंसान के संपर्क में आता है तो उस क्रिएचर के सेल इंसान के अंदर चले जाएंगे और उस क्रिएचर के सेल उस इंसान को अंदर ही अंदर खाकर उसका रूप ले लेंगे। अब ब्लेयर को इस बात की टेंशन थी कि उनकी टीम के बहुत सारे लोग उस क्रिएचर के संपर्क में आए थे और हो सकता है कि उस क्रिएचर के सेल किसी के शरीर के अंदर चले गए होंगे और अगर ऐसा है तो वो क्रिएचर अब उन्हीं के बीच में घूम रहा है। ब्लेयर ने उस एलियन की लाश को एक कमरे में बंद करके रखवा दिया ताकि उसके संपर्क में कोई भी ना आए। तभी एक आदमी मैक को कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है और वो मैक को लेकर बाहर आ जाता है। और अब एक आदमी उस एलियन के पास अकेला था। इधर वो आदमी मैक को बताता है कि उस एलियन के मिलने के बाद से ही ब्लेयर का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। इधर एक आदमी उस रूम में आता है जिस रूम में उस एलियन की लाश को रखा गया था कि वो एलियन अभी भी जिंदा है और वो अपने टेंटिकल से उन्हीं की टीम के एक मेंबर का रूप लेने की कोशिश कर रहा था। वो भागकर मैक को बुलाकर लेकर आया, लेकिन जब तक वो लोग उस रूम में आए वो क्रिएचर उस आदमी का रूप लेकर खिड़की से भाग चुका था। लेकिन वो एलियन उस आदमी का अभी तक पूरा रूप नहीं ले पाया था, जिसकी वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया और इतने में इन सभी ने उस एलियन को घेर लिया। वो एलियन जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसके हाथ बहुत अजीब थे